श्री सूत जी सुनो का 88,000 ऋषियों को श्री शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं और कहते शिव नाम सत्य है, जगत का आधार ही शिव है, जगत का आधार ही मेरे महादेव है। तो शिव महापुराण में 5 प्रकार के अमृत बताए गए हैं। 5 अमृत कहते जिसे 5 अमृत। शिव महापुराण में 5 अमृत बताए। पहले की दुनिया में इतने हॉस्पिटल और इतने दवाई गोली नहीं होती थी। क्या चलता था? पहले जमाने में वैद्यराज चलते थे और वही वैद्यराज जड़ी बूटी दे करके आदमी की बीमारी को ठीक कर दिया करते थे। तो ये वैद्य कहां से आए थे? ये इन्होंने क्या पढ़ा था? यही शिव महापुराण की कथा पढ़ते थे, यही चिकित्सा की पढ़ाई करते थे। क्योंकि शिव महापुराण की कथा में सारी दुनिया का सार है, मैं बताता हूं। तो 5 प्रकार के अमृत बताए हैं और ये अमृत क्या है? यदि आज भी आप इन अमृत को ग्रहण करो, इनका सेवन करो, तो आपकी भी घर की बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो सकती है। 5 प्रकार के अमृतों में सबसे पहला अमृत बताया है शिव महापुराण में नीम को। आप नीम जानते हैं ना? सभी लोग नीम ही कहते हैं इधर भी शायद। जो नीम का पेड़ है वो सबसे बड़ा अमृत बताया है। दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी जिसको नीम के वृक्ष से दूर नहीं कर सकते। अब नीम की पत्ती ले लो, वो भी काम की है। नीम की जो पत्ती काम की, जो उसकी डंडी होती है वो भी काम की, जो उसकी छाल होती है नीम की छाल वो भी काम की, जो उसकी जड़ होती है वो भी काम की। नीम के पेड़ के अंदर एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कि किसी औषधि के काम में नहीं आती। अनेक प्रकार की बीमारियां है, चाहे किसको बड़े से बड़े खुजली का, चाहे चर्म रोग क्यों ना हुआ हो, लेकिन उपाय करना। रोज नित्य प्रति 5 नीम की पत्ती का सेवन करके नीम की जो छाल होती है उसको घिस करके उस चर्म रोग पर लगाया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी को तुम दूर कर सकते हो। घर बैठे न किसी दवाई की, न किसी बीमारी की, न किसी बोतल की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। और पेट में चाहे कितने भी प्रकार के रोग हो, यदि अगर नीम की पत्ती का सेवन करे मनुष्य तो आधे बीमारी तो उनकी ऐसी नष्ट हो जाती। शिव महापुराण की कथा में 5 अमृत में ये नीम सबसे पहला अमृत बताया है। नीम एक बड़ा अमृत है, सेवन करना प्रारंभ करें। दूसरा अमृत बताया है गिलोई को। जानते हैं गिलोई भी? गिलोई भी महाराज बड़ी काम की चीज है और पतंजलि में तो बहुत सारी गिलोई की चीजें मिलती है। बाबा रामदेव भी सुबह सुबह रोज गिलोई को ग्रहण करने के लिए बोलते हैं। और अनेक प्रकार की बीमारी में गिलोई भी बड़ी काम में आती है। उसको भी अनेक प्रकार का सेवन करके मनुष्य अपने आप को स्वस्थ मस्त कर सकता है। तीसरा बताया है तुलसी को। ये तुलसी भी है। ये कौन है? शालिग्राम भगवान की पत्नी तुलसी, जिनका भी विवाह आने वाला है। कितनी तारीख को है? 24 तारीख को तुलसी विवाह जिसको कहते हैं। तो आप जो तुलसी है उसको भी कोई साधारण वृक्ष या साधारण पौधा नहीं समझे। तुलसी का पत्ता जो ग्रहण करता है कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकता है। गले के रोग में, खांसी में, अनेक प्रकार की बीमारी में जो तुलसी का जो पत्ता है वो अनेक प्रकार के काम करता है। और भगवान तो उसके बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करते तुलसी के पत्ते के बिना। और तुलसी की माला भी पहना करो हर वक्त कहते हैं, क्योंकि सोने चांदी की माला पहनोगे तो चोरों की नजर रहेगी और तुलसी की माला पहनोगे तो मेरे माखन चोर की नजर रहेगी, चित्त चोर की नजर रहेगी। इसलिए तुलसी की माला पहना करें आप। और चौथा अमृत बताया है शहद को। जिसके शरीर में चर्बी बढ़ गई हो, जिसका शरीर मोटा हो रहा हो, वो नित्य प्रति 1 गिलास पानी गर्म करके कुनकुना करके 1 चम्मच यदि शहद ले
तो उसकी बड़ी से बड़ी शरीर की चर्बी दूर हो सकती। अनेक प्रकार के ऐसे तो महाराज उपाय है, ये अमृत हैं, शिव महापुराण में बताए गए हैं। चौथा अमृत शहद, और पांचवा अमृत है गाय का दूध। गाय का दूध भी आप पियोगे तो गाय जैसे दौड़ोगे, और भैंस का दूध पियोगे तो भैंस जैसे बन जाओगे, हैं? इसलिए गाय का दूध का सेवन करो जरा, और गाय का दूध का सेवन करो। देखना, गाय के बछड़ा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही तुरंत घंटे 2 घंटे में दौड़ने लगता है। जैसे दूध पिया ये दौड़ना चालू कर देता, तेज गति से दौड़ता है गाय का बछड़ा। और भैंस का पायड़ा 2 दिन तक खड़ा ही नहीं होता, उसको ले जा करके महाराज दूध पिलाना पड़ता है। इसलिए भैंस का दूध कम करो थोड़ा सा, और गाय का दूध चालू करो तो जीवन में थोड़ी सी फुर्ती आएगी। और गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे दौड़ दौड़ करके काम करोगे। ये 5वें अमृत में गाय के दूध को बताया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव महापुराण